ये वीडियो जो है वो क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 2 में आज हम लोग साइंस का लेसन 3 करने वाले हैं जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स का मतलब होता है आपको पौधों के प्रकार। देखिए दुनिया में जो है हम अपने आसपास देखेंगे तो कई सारे तरीके के पौधे हम लोगों को मिलते हैं। उनका शेप, साइज, कलर सब एक दूसरे से अलग होता है। पौधे जो होते हैं वो उनमें से कुछ पौधे आपको ज़मीन पे उगते हुए मिलेंगे, कुछ पानी में उगते हुए मिलेंगे। कुछ जो पौधे होते हैं वो बहुत ठंडी जगह पे भी उग जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर उगते हैं। तो इन्हीं पौधों के अलग-अलग प्रकारों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला टाइटल है हमारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। देखिए ग्रुप्स जो उनका साइज के बेसिस पर जो है हम पौधों को आपको अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। जो आपके बड़े-बड़े पौधे होते हैं ना, लंबे और बड़े से, उनको हम लोग ट्रीज़ कहते हैं। वहीं जो छोटे पौधे हैं उनको हम लोग श्रब्स या फिर बुशेस यानी कि झाड़ी कहते हैं। इसके अलावा जो है स्टिल स्मॉलर प्लांट्स और उनसे भी जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं उनको हम लोग हर्ब्स, ग्रास या क्रीपर्स या फिर क्लाइंबर्स कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रीज़ यानी कि पेड़ के बारे में। जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ही बड़े और लंबे आपके पौधे होते हैं। इनको जो है हम लोग क्या कहते हैं बहुत ट्रीज़ कहते हैं जो आपके लंबे या बड़े पौधे होते हैं उनको। इनका जो आपको तना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा इसमें लकड़ी होती है। इट हेल्प्स द ट्री यानी कि इनका जो तना होता है वो पेड़ को सीधा खड़ा होने में मदद करता है। हायर अप और जैसे जो है आप पेड़ पे ऊपर जाइएगा तो उनका जो तना होता है वो कई सारी शाखाओं में बँट जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है श्रब्स की। कुछ पौधे जो होते हैं वो आपको छोटे होते हैं, उनका जो आपको स्टेम होता है, जो तना होता है वो पतला होता है और ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। ऐसे पौधों को हम लोग श्रब्स कहते हैं और ये जो होते हैं कुछ साल तक ही जीवित रह पाते हैं। जैसे कि गुलाब वगैरह का पौधा आप देखते हो, मेहंदी का पेड़ होता है, चाय का पेड़ होता है या कॉटन वगैरह का पौधा होता है, ये सब श्रब्स में आते हैं। इसके बाद है हम लोग का हर्ब्स, जो आपके बिल्कुल भी इनका वुडी स्टेम नहीं होता है। इनका जो आप तना छुएगा ना तो वो लकड़ी उसमें से नहीं निकलेगा आपको। इनका जो तना होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये जो होते हैं कुछ ही महीनों तक जीवित रहते हैं। जैसे तुलसी वगैरह का जो पेड़ होता है, पुदीना का पेड़ हो गया, पालक हो गया या फिर धनिया वगैरह, ये सब जो है हर्ब्स में आते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हम लोग का क्लाइंबर्स। ये जो होते हैं इनके तने काफ़ी ज़्यादा आपके वीक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके कमज़ोर होते हैं। इनको जो है इतना कमज़ोर तना होता है कि ये सीधा खड़े नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि इनको जो है आपको सहारा चाहिए होता है ऊपर उठने के लिए। और ये किसी भी चीज़ को पकड़ के ऊपर क्या करने लगते हैं, क्लाइंब करने लगते हैं, ऊपर चढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि इनको हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। इनमें जो है आपको मुख्य रूप से मनी प्लांट या फिर वो अंगूर का बेल होता है वो, या फिर जो है मटर का भी पौधा इसी का एग्जाम्पल आता है। बोगनविला का जो फूल होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। क्रीपर्स होते हैं ना, जिन इनके भी स्टेम्स काफ़ी ज़्यादा आपके कमज़ोर होते हैं और ये जो होते हैं ज़मीन पे फैल के उगने वाले पौधे होते हैं। ये क्या करते हैं, ज़मीन पर क्रीप करते हैं, ज़मीन पर फैलते हैं, इसीलिए जो है इनको हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो खीरा का पौधा या जो लौकी होता है, जो आपको तरबूज होता है या फिर जो आपको बॉटल गार्ड होता है, ये करेला वगैरह जो उगता है ना, नहीं करेला इसमें नहीं आता है। जो बॉटल गार्ड होता है वो एक विभिन्न प्रकार की सब्जी होती है। तो ये जो है आपको ये सारे जो हैं क्रीपर्स के एग्जांपल्स में आ जाते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो होता है हम लोग का थॉर्नी प्लांट्स, जो कि कटीले पौधे होते हैं। इनमें जो है इनके स्टीम्स में जो है आपको कांटे पाए जाते हैं, थॉर्न्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि इनको थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं। इन कांटों के कारण ये पौधे जो होते हैं आपको प्रोटेक्टेड रहते हैं जानवरों से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कांटा है तो उसको जानवर कोई खाएगा नहीं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें जो है कैक्टस या नींबू का पौधा या फिर गुलाब वगैरह का पौधा आता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग की एक्वेटिक प्लांट्स की। एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब हो गया जलीय पौधे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि कमल का हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, पानी के ऊपर यानी कि पानी की सतह पर उगते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। और इनमें पानी की सतह पर उगने वाले अधिकतर पौधे क्या होते हैं, आपके हर्ब्स में की कैटेगरी में ही आते हैं। अब आते हैं हम लोग का प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, यानी कि पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो पौधे हैं वो हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी हैं। ये जो है हमें भोजन तो देते ही हैं, साथ में दवाई, पेपर, फाइबर, इन सारी चीज़ों की प्राप्ति भी जो है हमें इनसे होती है। देयर होम, इसके अलावा जो है ये कई सारे जानवरों के, कीड़े मकोड़े की, चिड़ियों के और छोटे छोटे जीवों के क्या होते हैं, घर होते हैं। बहुत सारे जीव रहते हैं पेड़ों पे। इसके अलावा पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, हवा को साफ रखते हैं, फ्रेश रखते हैं।
प्लांट्स विदाउट कलरफुल फ्लावर्स मेक देयर सराउंडिंग, यानी कि ऐसे पौधे जो कि आपको जिनमें रंग बिरंगे फूल लगते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे आसपास के नज़ारे को भी देखने में सुंदर बनाते हैं, सराउंडिंग को भी क्या करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर जो है दुनिया में पौधे नहीं हो तो हमारा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हाउ कैन वी सेव प्लांट्स, यानी कि पौधों को हम सेव कैसे कर सकते हैं, कैसे उनकी रक्षा कर सकते हैं, कैसे उनको बचा सकते हैं। तो वी कैन लुक आफ्टर प्लांट्स, यानी कि हम लोग जो हैं अपने आसपास के पौधों को का ध्यान रख सकते हैं, उनमें पानी डालकर। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज, यानी कि हम लोगों को और ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। पेड़ से क्या होता है, हवा साफ रहती है, फ्रेश रहती है। लॉट्स ऑफ ट्रीज आर कट, यानी कि हमेशा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेड़ को काट दिया जाता है पेपर को बनाने के लिए। इसीलिए जो है हम लोगों को पेपर अगर अगर पेड़ बचाना है तो पेपर भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर जो है वो पेड़ को काट कर ही बनता है। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ट्रीज के आगे टिक मार लीजिए। एक कॉटन प्लांट इज अ, कॉटन प्लांट क्या है तो ये आपको सर्व है, सर्व के आगे टिक मार लीजिए। थिन एंड सॉफ्ट स्टीम आर फाउंड इन, यानी कि पतली और आपके मुलायम तने क्या चीज़ में पाए जाते हैं, तो हर्ब्स में, हर्ब्स के आगे टिक मार लीजिए। वी डू नॉट गेट डैश फ्रॉम प्लांट्स, इसमें जो है आप सॉफ्ट सॉफ्ट मार लीजिए, सॉफ्ट के आगे टिक मार लीजिए। वी कैन डैश ट्रीज बाई नॉट वेस्टिंग पेपर, सेव, सेव के आगे टिक मार लीजिए। फिर इन द ब्लैंक्स जो है वो आपको इस बॉक्स में से देख कर बढ़ना है। डैश ग्रो अलोंग द ग्राउंड, क्रीपर्स भर लीजिएगा सबसे फर्स्ट वाले में। दूसरा वाला है डैश हैव वीक स्टीम, वीक स्टीम में आप भर लीजिएगा क्लाइंबर्स, ठीक है, क्लाइंबर्स भर लीजिएगा। इसके अलावा दिया डैश आर होम टू मेनी एनिमल्स, तो प्लांट भर लीजिएगा। मोस्ट वाटर प्लांट्स आर, इसमें आप हर्ब्स भर लीजिएगा, HERBS। इसके अलावा डैश इज अ सर्ब, तो इसमें आप टी भर लीजिएगा, TEA। अब ट्रू फॉल्स कर लीजिए। ट्रीज लिव फॉर अ फ्यू डेज, नहीं, इसमें आप F भर लीजिए। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स टू ग्रो, इसमें आप टी भर लीजिए, ये ट्रू है। प्लांट्स गिव अस क्लीन एंड फ्रेश एयर, ये आपको ट्रू है, टी भर लीजिए। वी गेट पेपर एंड ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, ये भी ट्रू है, इसमें भी आप टी भर लीजिए। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, ये भी ट्रू है, इसमें भी आप टी भर लीजिए। मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। हर्ब्स क्या है इसमें से, देखिए तो हर्ब्स जो है ग्रास है, इसको C से मिला लीजिए। ट्रीज को आप नीम से मिला लीजिए, D वाले से। क्रीपर्स को जो है आप पंपकिन से मिला लीजिए, B वाले से। सर्ब्स को जो है आप मिला लीजिए रोज प्लांट से, जो E ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा क्लाइंबर, तो क्लाइंबर को आप मनी प्लांट से मिला लीजिए। होमवर्क में आज आप लोगों को ये सारा एक्सरसाइज करना है और इस चैप्टर को बार बार रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।